हस्तिनापुर की क्या बात है, स्वर्ग उतरा है जैसे यहाँ, हस्तिनापुर की क्या बात है। देवताओं की है ये धरा, जिनवरों का यहाँ वास है। देवताओं की है ये धरा, जिनवरों का यहाँ वास है। स्वर्ग उतरा है जैसे यहाँ, हस्तिनापुर की क्या बात है। स्वर्ग उतरा है जैसे यहाँ, हस्तिनापुर की क्या बात है। स्वर्ग उतरा है जैसे यहाँ, हस्तिनापुर की क्या बात है। है हवाओं में खुशबू घुली, जिनवरों की यहाँ रात दिन। है हवाओं में खुशबू घुली, जिन
पवन कुमार श्यामाजी चांदी वाले सदर मेरठ के परिवार के द्वारा भव्य जिनालय का निर्माण कराया गया। जिनालय में विराजमान बाबा ही हैं हसनापुर के बड़े बाबा। आपने ऐसे पुण्य का संचय किया जिससे आपका नाम युगों युगों तक रहेगा। आपको साधुवाद। विधान की सभी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आदरणीय विधान संयोजक श्री विजय कुमार जी का सहयोग हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। विधान की समस्त धार्मिक क्रियाओं को आनंद के साथ संपन्न कराने के लिए विधानाचार्य आशीष शास्त्री जी व उनके सहयोग का बहुत बहुत आभार। उपस्थित क्षेत्र कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष जी श्री जीवेंद्र जी जैन गाजियाबाद, सोदाध्यक्ष श्री राजेंद्र जी जैन गैस वाले मवाना व सामान्य पदाधिकारी व गण सामान्य सदस्यगण सदैव क्षेत्र की उन्नति में समर्पित रहते हैं। आप सभी को हृदय से आभार व अभिनंदन करता हूँ। संगीतकार महोदय, पारस चैनल, पत्रकार महोदय, पुजारी जी व समस्त स्टाफ का समर्पण भाव व सेवाओं का भी परिमाण है। हर वर्ष से अधिक भक्तों को प्रभु भक्ति से जोड़ने में सफल होते हैं। हम सब व्यवस्था को साकार करने में जिनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है वह हैं महाप्रबंधक मुकेश जैन व उनकी समस्त कार्यालय टीम। इन सबको मैं अपनी तरफ से व आम सब की तरफ से सभी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। क्षेत्र पर वात्सल्य धाम का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति की ओर अग्रसर है, जिसमें प्रथम तल पर लेंटर डल चुका है। इस विशाल जिनालय में दिल खोलकर सहयोग अवश्य करें, क्योंकि इसकी भव्य जिनालय में 700 मुनियों पर उपसर्ग से समता का भाव तो दूसरी तरफ वात्सल्य की मूर्ति मुनिराज विशाल प्रतिमा विराजमान होंगी, जो कि पूरे विश्व में अकेली होगी। आपने पुनः निवेदन अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। धन्यवाद। धन्यवाद महामंत्री जी। और श्री निश्चल सागर जी महाराज जो परम प्रभावक शिष्य हैं, परम पूज्य आचार्य विश्ववंदनीय विद्यासागर जी महाराज के मैं पुनः क्षमा याचना करते हुए गुरुवर के श्री चरणों में पुनः याचना करता हूँ कि गुरुवर हमें इस भूल के लिए क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे, क्षमा करेंगे। हाँ चलो चलो चलो। जो
हम सबको मालूम है कि 3 भगवानों की यहाँ पर 4 कल्याणक हुए हैं और भावना है क्षेत्र के हमारे सभी पदाधिकारियों की कि गुरुवर का चतुर्मास यहाँ पर संपन्न हो। इस हेतु मैं निवेदन कर रहा हूँ अपने सभी पदाधिकारियों से, कृपया आएँ। भाई सुशील जी भी आएँ। भाई सुशील जी, भाई सुशील जी कृपया आएँ। हम गुरुवर को चलिए आइए सभी जय हो। दर्शन करने भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे ऋण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसंत। उदक चंदन तंदुल पुष्पिकैश्चरु सुदीप सुधोप फलार्घिकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे। ओम ब्रूम परम पुरुषंत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर महामुराज के चरणारविंदेभ्यो नमः। साक्षात ब्राजमन मुनि श्री 108 सौम्य सागर निष्ठ सागर महाराज के चरणारविंदेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्ताय जल फलादि अर्घ्यम निर्विपामति। नमोस्तु नमोस्तु महाराज से नमोस्तु नमोस्तु। धन्य मुनिराज हमारे हैं हमें प्राणों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमें भी सच्ची रास्ता मार्ग दिखाएं ऐसी भावना हम सभी भा रहे हैं। भैया माइक आगे कर दो, तेज कर दो आवाज़। भैया सब बैठ जाए, बात नहीं करना कोई भी। अब दीनाथ हो शांत कर साता साता शाम। केवल केवल ज्योति में बना रहूं निर्भान। सकल ज्ञान से सकल को जान रहे जगदीश। विकल रहूं जड़ देह से विमल नमूनत शीश। तरणी विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषि। करुणा करो कर से दो आशीष। यही प्रार्थना आपसे अनुनय से कर जोड़। पल पल पग पग बढ़ चलूं मोक्ष महल की ओर। देवाधिदेव 1008 शांतिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री 108 विद्या सागर जी महामुनिराज की। पूज्यवर आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। समस्त निर्यापक श्रवण मुनिराजों की। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। शांतिनाथ भगवान उसमें भी उनका जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक के ये पावन दिवस, उसमें भी मणिकांचन योग कि उनका जन्म और तप कल्याणक का स्थान
यूँ तो चारों कल्याणक शांतिनाथ भगवान के भी, कुंतनाथ भगवान और अरनाथ भगवान के इसी हस्तिनापुर कल्याणक क्षेत्र पर संपन्न हुए, लेकिन ये विशेष माना जाता कि जिनका कल्याणक स्थान हो और उनकी कल्याणक तिथि पर हमें उनके कल्याणक को मनाने का अवसर प्राप्त हो। कभी आप यदि ये बात नोटिस किए हों कि यदि हम अपने जीवन में उन्नति के अवसरों को पाना चाहें और उस उन्नति को पाने के लिए योग द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिल जाएं, तो लगता है चाहत मंजिल पाकर के ही राहत पाएगी। लेकिन जब कुछ प्रतिकूल स्थान और प्रतिकूल वातावरण मिलता है तो लगता है चाहत सिर्फ मात्र राह में ही रह जाएगी। यूँ तो शांतिनाथ भगवान, जिनका अंतिम जन्म इस हस्तिनापुर कल्याणक क्षेत्र को प्राप्त हुआ, अंतिम गर्भ भी और अंतिम तप भी, क्योंकि ज्ञान तो ना प्रथम होता ना अंतिम होता, वो तो अप्रतिम होता। तब हो सकता है इसके पहले उन्होंने किया, हो सकता क्या है ही, क्योंकि चक्रवर्ती इस भव में हुए थे तो पूर्व भव में संयमी जीवन रहा, तब तो इस प्रकार से उनका एक भव बीच में रख कर के चक्रवर्ती पद को प्राप्त करना संभव हुआ। और इस चक्रवर्ती पद को प्राप्त करने के पश्चात चक्र के चक्कर में तो नहीं आए, लेकिन कर्म चक्र को तोड़ने का पुरुषार्थ उन्होंने अवश्य कर डाला। उपलब्धियां प्राप्त होने के पश्चात अभिमान गुमान हो जाना बहुत बड़ी बात है, और कहा जाए तो आज के लोगों के लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि जो उपलब्धियों के शिखर पर हैं, उपलब्धियों के शिखर पर पहुंचने के पश्चात आप देखो, हमारे हाथों की ओर देखना, शिखर पर पहुंचने के पश्चात स्टैंड करने का स्पेस सबसे कम होता और स्टैंड करने की भावना सबसे ज़्यादा होती। लेकिन सबसे कम स्पेस में सबसे ज़्यादा स्टैंड करने की भावना पूरी तब हो सकती जब सबसे ज़्यादा बैलेंस हो। लेकिन शिखर पर पहुंच कर के व्यक्ति ये मान लेता है अब तो मेरा काम पूरा हो गया, और वहीं पर मिसबैलेंस होता तो इतना नीचे भी आ जाता कि वापस चढ़ना तो बहुत मुश्किल है, चलना भी भारी हो जाता। जहाँ पर सबसे अधिक संतुलन की आवश्यकता है, व्यक्ति ने यदि वहीं संतुलन बना लिया तो आपके संतुलन को व्यक्ति अपने जीवन में आदर्श और संतोष प्राप्त करने के लिए भी कारण बना सकता। और संतुलन खो गए तो दूसरों के लिए तो हंसी के पात्र बनते ही बनते, स्वयं भी इस संसार में फंसे के फंसे रह जाते। और इस मनुष्य पर्याय में उपलब्धियों का सर्वश्रेष्ठ संतुलन जिस शिखर पर पहुंचने के बाद होना चाहिए, उसी शिखर का नाम है चक्रवर्ती होना। क्योंकि तीर्थंकर होने के बाद तो संतुलन सामान्य बात है, उनका उस भाव से मुक्ति पाना आम बात है, लेकिन चक्रवर्तियों का उसी भाव से मुक्ति पाना जरूरी नहीं। बाकी 63 सलाका पुरुषों में बलभद्र ऊर्ध्वगामी ही होते, नारायण प्रतिनारायण अधोगामी ही है, तीर्थंकर ऊर्ध्वगामी तो क्या मोक्षगामी ही है। चक्रवर्ती के साथ तीनों चीज़ें हैं, वो अधोगामी भी हैं, ऊर्ध्वगामी भी हो सकते और मोक्षगामी भी हो सकते। अब सोचो, ये तीनों संभावनाएं हैं, लेकिन इन तीनों संभावनाओं में से किस भावना को तुमने भाया जो मात्र एक ही संभावना बची, जो सबके लिए प्रभावना के लिए कारण बन गई। और उस भावना का नाम 16 कारण भावना है, उस भावना का नाम 12 भावनाएं हैं, उस भावना का नाम
इस संसार से पार होने की भावना है। महाराज 12 भावनाओं 16 कारण भावनाएं तो अलग अलग हैं। हाँ, हमने तीनों इसलिए बोली, इन तीनों में एक अलग ही रहस्य है। 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण बनी, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो आएगा 13वें गुणस्थान में, लेकिन उसके पहले तुम्हें 6ठे 7वें गुणस्थान में पहुंचाने लायक जो भावना बनेगी वो 12 भावना बनेगी, ना कि 16 कारण भावना बनेगी। और इस 12 भावना को तप कल्याणक के दिवस पर, चूंकि आज तप कल्याणक भी है, इस 12 भावना को तप कल्याणक के दिवस पर यदि शांतिनाथ भगवान ने नहीं पाया होता तो उनके लाडू चढ़ाने का सौभाग्य आज जो आपको मिलने वाला है नहीं मिल पाया होता। और इस 12 भावना को भाते हुए तुमने यदि इस मुक्ति को प्राप्त करने की भावना नहीं रखी होती तो सोचो, 12 भावना भा करके कोई व्यक्ति वैरागी तो बन जाए लेकिन मुक्ति का अधिकारी ना बन पाए तो कौन है जो उनके गर्भ, जन्म, तप इन तीनों को याद करेगा? क्योंकि मुक्ति का अधिकारी बनने वाला ज्ञान कल्याणक का अधिकारी भी होगा, लेकिन ज्ञान कल्याणक उसी को नसीब होता जो उस संसार को पार करने की भावना को उनके अंतर भीतर पढ़ता नहीं, बाँचता नहीं, जांचता भी नहीं, भाता चला जाता है। आप लोग भी 12 भावना पढ़ते तो क्या मान लें कि आपके भी कल्याणक होंगे? क्या मान लें कि आपका भी एक दिन लाडू चढ़ेगा? जब तक वो 12 भावना पढ़ते रहोगे जीवन में अपने स्वयं को कभी उस चेतना के रूप में गढ़ नहीं पाओगे, जिस चेतना को प्रांजल होने का सौभाग्य आज के दिन प्राप्त हुआ। अद्भुत है। सोचो, 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख रथ, 9 निधियाँ, 14 रत्न और 360 रसोइये। सुन रहे हो? तुम्हारी भोजनशाला में कितने लगे? 360 रसोइये जो डेली नई डिश तैयार करते हों, और फिर 96,000 बेड़ियाँ, पैरों की बेड़ियाँ। इसके बावजूद भी कौन सी सामर्थ्य है जो इन सबको ठुकराने का भाव पैदा करती? महाराज आज के हिसाब से कोई सोचे, महाराज जब ये कोई पा करके दिन भर बैराग की बातें दिमाग में आती रहती, इसलिए उनके पास 96,000 थी, इसलिए बार बार बैराग ज़्यादा उनको आता होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पुण्य में, उनके पुण्य में जमीन और आसमान का अंतर भी छोटा है, इससे भी बड़ा अंतर है। क्लेश और कष्ट का नामो निशान नहीं उनके जीवन में, उसके पश्चात भी इसको छोड़ने का भाव आ जाए। सोचो, तुम 84 लाख रथ तो क्या एक मर्सिडीज को नहीं छोड़ पाते होगे। BMW आ जाए तो फिर तो उसको नहलाने के लिए पूरा पानी निकल जाए, भले ही खुद को नहाने घर में पानी होना। सुन रहे हो? हस्तिनापुर में बैठे लोग जहाँ जहाँ से आए हो। हाँ, और 60,000 पुत्र भरत चक्रवर्ती के थे, इनके भी रहे होंगे, हजारों में तो कम से कम होंगे, क्योंकि 96,000 रानियाँ हैं। सोचो, एक बेटा बड़ा हो रहा है, महाराज लेना तो चाहते हैं व्रत प्रतिमाएं, लेकिन बेटा बड़ा है, बड़ा हो रहा है, अभी अभी शादी हुई है, और अभी अभी शादी हुई तो नाती पोते हो जाएं, क्योंकि उसके पहले यदि हम थोड़ा व्रत प्रतिमाओं का पालन करना सोचें, और बहू ने कह दिया कि तुमने पहले तो नहीं कहा था कि हम ये 16 से करेंगे, तो सोचते हैं थोड़ा बहुत वो बड़ा हो जाए, फिर पोता जैसे ही बड़ा हुआ तो उनके शादी की बात आ गई, और तब तक उसकी शादी की बात आई, तब तक तुम्हारे यहाँ से विदाई की बात आ गई। एक बेटे के लिए तुम पूरे जीवन को समाप्त कर डालते हो, उनके पास तो 60,000 पुत्र। सोचा भी नहीं होगा कि क्या होगा इनका, क्या होगा। और सुन लो, तुम्हारे बच्चे तो फिर भी सोचते होंगे कि पिताजी की पूरी मिल्कियत, वसीयत हमें ही मिलने वाली है, लेकिन पिताजी की वसीयत पर राज और इतराने वालों, एक नसीहत पहले सुन लो।
चक्रवर्ती की संपदा कभी चक्रवर्ती के बच्चों के काम नहीं आते। क्यों? ये 360 रसोइये, 96,000 रानियाँ, 14 रत्न, 9 निधियाँ, 60,000 पुत्र, 300 और भी 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, ये चक्रवर्ती के पुण्य से मिले हैं, चक्रवर्ती के बेटों के पुण्य से नहीं। तो चक्रवर्ती के जाने के बाद सब में आपस में बढ़ जाएं, 14 रत्न सब आपस में फोड़ फोड़ के बांट लें, एक नहीं मिलने वाला। 9 निधियाँ आपस में, सोचो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी संपत्ति में बंटवारा ना हो तो कहाँ चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी कम पड़ेगा। लेकिन चक्रवर्ती के बच्चे, चक्रवर्ती की संपदा में से कुछ नहीं मिलता, कोई कोर्ट नहीं जाते, ना जा सकते, कोई सुनवाई नहीं, सिरे से बेंच पे रखते ही तुम्हारी अपील खारिज कर दी जाएगी। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। सस्टेन्ड क्यों? क्यों? तुम्हारे पुण्य से तुम्हारे पिताजी को संपत्ति नहीं मिली थी, पिताजी के पुण्य से मिली थी, और पिताजी अब चले गए हैं और उनका पुण्य भी चला गया है। अब अपनी कमाओ और अपनी खाओ। सुन रहे हो? उनको देख करके लगता कि फिर जब उनकी संपदा के आगे तो पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश, भारत और पूरे विश्व की संपदा भी इकट्ठी कर ली जाए तो तिनके बराबर नहीं। तो जब उनकी संपदा का तिनका भी उनके बच्चों को नहीं मिल पाया, तो फिर तुम अपने बच्चों को बड़ा करने और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने का अभिमान कैसे कर लेते हो? हाँ, ये बात अलग है कि चक्रवर्तियों के जीवन में एक अभिमान अवश्य आता। जब 6 खंड जीत करके आते हैं तो जीतने के बाद कौन जानेगा कि मेरा नाम चक्रवर्ती में शुमार था। हाँ, तीर्थंकर तो एक काल में 24 होते, चक्रवर्ती आधे ही 12 ही होते। सुन रहे हो? मतलब चक्रवर्ती और रेयरेस्ट रेयर हैं, सिर्फ 12 ही होंगे, तीर्थंकर 24 हो जाएंगे, धर्म चक्र का प्रवर्तन करने वाले 24, और इस चक्र का प्रवर्तन करने वाले, इस चक्र का प्रवर्तन करने वाले मात्र 12, और दान तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला मात्र 1, वो भी हस्तिनापुर को ही नसीब हुआ राजा श्रेयांश और सोम के रूप में। बताओ, सारी विभूतियां यहीं पर आकर इकट्ठी हो गई। अद्भुत बात है। हाँ, धर्म तुम भूल जाओ, उस धर्म को बताने के लिए नए नए तीर्थंकर आ जाएंगे, लेकिन दान एक बार जो सीखा उसको सिखाने के लिए श्रावकों को दूसरे दान तीर्थ के प्रवर्तक की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? इसीलिए नहीं हुई कि उस प्रथम दान को करने के लिए तुम 13 महीने लेट हो गए थे। 6 महीने तो जब उठे ही नहीं तो दान करने की बात ही नहीं। उसके बाद जो उठे, मुनि बन के आपके द्वार तक आए आदिनाथ। सुन रहे हो? कहाँ थे उस समय? उस समय तुमने नहीं कहा कि हमारा चौका खाली जाएगा। हाँ, आज तो तुम साधुओं को बांधने का प्रयास करते हो, उस समय बांध लेते तुम। जितने साधु उतने, उससे ज़्यादा नहीं। ऐसी फरमान जारी होते हैं दिल्ली NCR में। सुन रहे हो? आगे पीछे चारों तरफ बैठे वालों, सुन रहे हो ना? ये फरमान जारी होते हैं। उस समय कौन ने फरमान जारी किया था? इस युग के प्रथम पात्र आदिनाथ जब 7 महीने 9 दिन तक तुम्हारे द्वार तक आते रहे, तुम पड़गाना चाहते थे, पड़गान नहीं कर पाए, तब तुमने शिकायत की थी कि महाराज हमारा चौका खाली गया। अब तो देख के निकल गए, ऐसे कहते हैं। महाराज अब तो देख के निकल गए, ठीक है कल से नहीं देखेंगे। हम ऐसा नहीं कहना चाह रहे, कल तो आपने देखा ही नहीं, ठीक है कल से देख के निकल जाएंगे। महाराज हम ये नहीं कह रहे कि आप देख के निकल जाओ, कि बिना देखे निकल जाओ, सिर्फ इतना कह रहे एक बार ठहर तो जाओ। तो उस समय तुम क्या कर रहे थे जब तुम्हारे सामने से 7 महीने 9 दिन तक 7 महीने 9 दिन तक इस युग के महापात्र तुम्हारे सामने से निकल गए? तुम्हारी धड़कनें ठहर जाती थीं, लेकिन वो नहीं ठहरे। सोचो कैसा ये अद्भुत प्रयोग। ये युग के आदि में घटना घट गई। सारे के सारे भरत चक्रवर्ती, बाहुबली ने बात नहीं मानी तो चक्र चला दिया। पिताजी ने बात नहीं मानी, चलाता कि हम 6 महीने से इंतजार कर रहे।
खड़े नहीं होते, चलाते चक्र नहीं। जब कर्मों का चक्र चलता है तो हाथ का चक्र ये भूल करके भी चल जाता है कि अपने कुनबे पर नहीं चलेगा। अपने कुनबे पर तुम्हारा चक्र रथ नहीं चल सकता, चला दिया फिर भी। मिथ्या दृष्टि भी जानता है कि अपने परिवार पर नहीं चलेगा, और ये छायिक समय दृष्टि इनने चला दिया। कौन? भरत ने घूम करके 3 परिक्रमा लगा करके और फजीती करा के अपने हाथ में लौट करके आ गया। नहीं चलाते तो फिर भी ठीक था, और फजीती कराई। 3 युद्ध में तो फजीती हो ही गई थी, चौथे में और करा ली चक्र के द्वारा। लेकिन ये संसारी प्राणी अपने उस मान को पुष्ट करने के लिए कई बार अपमानित हो जाता, लेकिन उसके बावजूद भी उस मान को नहीं छोड़ता। शांतिनाथ भगवान सोचे अब इस मान को ही ऐसा जमीदोज करना है। अच्छा ये बताओ, कभी आपने कोई बीज हाथ में लिए हों, आपके पिताजी ने कह दी हो सुनो बेटा ये बहुत अनमोल बीज हैं, इनकी सुरक्षा करना। कोई भी गेहूं हो, चने के बीज दे दिए, मुट्ठी भर बीज दे दिए, सुरक्षा करना, तो मुट्ठी बांध के रखे हो, कब तक सुरक्षित रह पाएंगे? तुम्हारी मुट्ठी की उमस से वो सड़ जाएंगे। और कोई समझदार होगा तो जो उन बीज है उन बीजों को मिट्टी में मिला देगा और कई गुना बीजों का वो लाभ प्राप्त कर लेगा। ऐसी पिताजी के माध्यम से वसीयत में तुम्हें कोई मान के बीज मिले हों तो उनको तुम मिट्टी में मिलाए बगैर मुट्ठी में बांध के रखोगे तो अपने पिताजी का ही मान तुम मिट्टी में मिला दोगे। और यदि उसको बढ़ाना चाहते हो तो उस मान के बीज को मिट्टी में मिलाना सीख जाओ। दुनिया तुम्हारी उस मान की फसल को लहलहाता देख करके तुम्हारा सम्मान करने के लिए तैयार खड़ी पाई जाएगी। और यही काम शांतिनाथ भगवान ने किया। चक्रवर्ती जैसे मान को पाकर के भी अपने मान को जमीदोज कर दिया। जैसे ये अद्भुत शांतिनाथ भगवान यहाँ के प्राचीनतम भगवान। हमें लगता है हस्तिनापुर वालों ने इन भगवान के प्रति अभी पूरा न्याय नहीं किया है। इतना न्याय तो किया कि भूगर्भ से प्राप्त हुए और तुमने उच्च स्थान पर विराजमान कर दिया, लेकिन जिस स्थान के वो हकदार हैं ये प्राचीन शांतिनाथ भगवान, अभी इनका अभिषेक नहीं हुआ ना, होने वाला है। अभी तुमने इनकी ऊर्जा फील की नहीं। हमें लगता है इनकी ऊर्जा उतनी जीवंत नहीं होती तो किसी की कुवत नहीं थी जो हम दोनों महाराजों को हस्तिनापुर में रोक लेती। जैसे ही आए परसों इनको स्पर्श किया हाथों में, वो एकदम से कई भगवानों को स्पर्श किया। जो उनकी एनर्जी फील हुई लगा कि इसमें बहुत बड़ी, और जब देखा हम समझे कि पहले ये मूल वेदी पे ही विराजमान होंगे, फिर लगा कि इस मंदिर के भी साइड में विराजमान है। हमने कहा ओ हो ऐसे ऊर्जावान भगवान के प्रति अभी हस्तिनापुर वालों का न्याय बाकी है। फिर लगा अब तो ये वाली बात आपके ही जन्म तप और गर्भ और ज्ञान कल्याणक के दिन दुनिया के सामने रखेंगे कि तुमने यदि इनकी ऊर्जा सही दिशा में रखवा दी तो हस्तिनापुर का वैभव जो आदिनाथ के समय था, जो वैभव पांडवों के समय था, जो वैभव विष्णु कुमार मुनिराज के समय था, उससे बढ़कर के वैभव हो जाएगा यदि तुमने इन भगवान को उच्च स्थान और सही स्थान पर विराजमान करा दिया। ऐसी ऊर्जा इन भगवान में है। अभी आपकी तालियां उस न्याय के लायक बजी नहीं जो इनकी न्याय के लिए होनी चाहिए थी। अभी तुमने इनका अभिषेक नहीं किया। इनके गुणों का वर्णन तो तुमने पुराणों में बहुत सुन लिया होगा, लेकिन इस प्रतिमा का वर्णन तुम अब सुनो। पहली बात तो ये प्रतिमा भूगर्भ में होने के बावजूद की उसकी प्रशस्ति बची रही। कोई बात नहीं, प्रशस्ति थोड़ी ज़्यादा उकेरी होगी इसलिए बची रही, क्योंकि भूगर्भ में जाने के बाद तो आंगोपांग भी सब धूमिल हो जाते हैं। बिल्कुल उनके आँखों के जो कुछ भी विन्यास हैं, पलक हैं, भौएं हैं, नाक नक्शे हैं, बिल्कुल ज्यों के त्यों बचे रहे। पता नहीं किस कारण से किसने भूमि में दबा दी होगी उस समय बनने के बाद। प्रशस्ति ज्यों की त्यों है। उससे भी बड़ी बात जो शांतिनाथ भगवान का चिन्ह
हिरण है, बहुत कम उकेरा गया, वो तो मिट्टी में दबे रहने के बाद बिल्कुल एक मेघ हो जाना चाहिए था, लेकिन जाके देखना गौर से वो शांतिनाथ भगवान का चिन्ह आज भी ज्यों का त्यों उकरा हुआ है, जैसा शिल्पी ने उस समय बनाया होगा। ये प्रतिमा स्वयं अपने आप में बता रही है कि जब कोई मिट्टी में बनाने वाला भी उस प्रतिमा तक को मिट्टी में नहीं बना पाया, तो फिर इसकी ऊर्जा को कोई क्या अपने आप में पहचान पाएगा। उसके पश्चात जब उनको स्पर्श किया, हाथ अलग ही स्पंदन करने लग गए। हमने कहा भगवान ये बोल रहे हो कि मुझे छुओ नहीं, कि ये बोल रहे हो कि ढंग से पकड़ लो? ढंग से तो बता दो महाराज भगवान। उस समय जो संवाद हुआ, या तो आप ये बोल रहे हो कि आपके चरण में ना छूं तो कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा प्रमाण है, और यदि आप ये बोल रहे हो कि आपके चरण ना छोड़ूं तो भी आपकी आज्ञा प्रमाण है, बता तो दो। तो उन्होंने कहा मैं जो बोलूँगा वो तो तुम्हारे कान में कभी भी बोल दूंगा, लेकिन इन हस्तिनापुर वालों को बताओ कि तुमने अभी इस पिंड के साथ सही न्याय नहीं किया है। तुम्हें चाहे वो तुम 700 मुनिराजों का जनालय बनाने जा रहे हो, चाहे और भी तुम अपने क्षेत्र के बहुत विकास कार्य करने जा रहे हो, जब तक ये शांतिनाथ भगवान अपने उचित स्थान पर विराजमान नहीं होंगे तब तक इस हस्तिनापुर का सही वैभव सामने आने वाला नहीं है। और जैसे ही तुमने इनको सही स्थान पर विराजमान कर दिया, फिर देखना संभाल नहीं पाओगे। भले ही दुनिया कहती है हस्तिनापुर को किसी का शाप मिला है, सारे शाप साफ हो जाएंगे, मात्र तुम इन भगवान को उनके उच्च स्थान पर विराजमान कर दो। ये साधु के वचन हैं, और हम यहाँ सोचकर भी नहीं बैठे थे कि हमें क्या बोलना है। एक कनेक्शन तुमने उनके पास हमें बैठा दिया है, वही कह रहे हैं कि तुम्हें आज जैसा ये साउंड बॉक्स को नहीं मालूम कि महाराज क्या बोलने वाले, ऐसे ही महाराज को नहीं मालूम कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं साउंड बॉक्स बन के बैठा हूँ, बोलने वाले शांतिनाथ भगवान हैं। और इसके साथ तुमने यदि ये वो दृश्य याद किया होगा, जब कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान 17 जनवरी 2006 को अपने उच्च सिंहासन पर बैठे, उसके पहले पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के 5 चातुर्मास कुंडलपुर में हो चुके थे। 95 में अंतिम चातुर्मास हुआ था, और कितनी गर्मी सर्दी पता ही नहीं, अनगिनत गर्मी सर्दी कुंडलपुर में हो गई। जब हम लोग दीक्षित हुए, वी सागर जी हम आदि 2004 में, तो उस समय जब बड़े बाबा तो 2006 में विराजमान हुए, जब उस समय बड़े मंदिर में विराजमान होने वाले हैं बड़े बाबा, ऐसा सब आने लगा था, शिलान्यास भी हो गया था। उस समय 1100 रुपये की एक वीर शिला, उस समय वो संचालक बोलता था, और जो 1100 रुपये की एक वीर शिला ले ले बहुत तालियां बजती, कोई 3, 4, 5, 11 ले ले, ऐसा लगता कोई चक्रवर्ती आ गया। हम लोग आपस में हंसते सुनते हैं, करोड़ों अरबों का मंदिर बनने वाला, वो 1100 की 11 वीर शिला में इतनी ताली बज रही, क्या होगा, कैसे मंदिर बनेगा। गुरुजी तो गुरुजी हैं, वो जब भगवान की बात तक समझ लेते तो उनके शैतान शिष्य की बात ना समझें, तो उन समझ गए कि ये लोग सही नहीं समझ पा रहे हैं बड़े बाबा को। तो एक बार उन्होंने कहा, शैतान तो नहीं, नादान अवश्य कह सकते हैं, कि नादान शिष्य की बात ना समझें। तो उन्होंने एक दिन समझ लिया कि ये सारे शिष्य अभी संदेह में हैं कि कैसे मंदिर बनेगा। उन्होंने कहा बस एक बार बड़े बाबा को अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान हो जाने दो, पूरा मंदिर बड़े बाबा अपने आप बनवा लेंगे। और जैसे ही 2006 में बड़े बाबा अपने उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए, उसके बाद गुरुदेव कितने बार गए बताओ कुंडलपुर, किसी को मालूम है? उसके बाद गए सीधे 2010 में कुछ अल्प प्रवास के लिए, उसके बाद गए सीधे 2016 में, वो भी सिर्फ मात्र अभिषेक हुआ था उस समय, और सीधे पहुँचे फिर उसके बाद बड़े बाबा के पंच कल्याणक में। बड़े बाबा उच्च सिंहासन पर विराजमान हुए, उसके बाद सिर्फ 2 ही बार गए, और जब तक नहीं गए थे उसके पहले 5 चातुर्मास और पता नहीं अनगिनत प्रवास हो गए। मात्र सही दिशा में और प्रभु की सही दशा हो जाए तो कौन सोच सकता था कि जहाँ 1100 की वीर शिला होने वाली हो, वहाँ पर अरबों का मंदिर बनके जैनों का
महत्व क्या है, दिगंबर जैन धर्म होता क्या है, इसको पहचान दिलाने वाला अप्रतिम जिनालय अकृत्रिम जिनालय जैसा तैयार हो जाएगा। गुरुदेव के शब्द थे। बस उसके बाद जैसे ही बड़े बाबा विराजमान हुए, बड़े बाबा के चरणों में नमोस्तु करके गुरुदेव कह दे मेरा काम पूरा हो गया। हम लोग कहते अभी कहाँ काम पूरा हो गया, अभी तो सीधी सी एक चबूतरा बना दिया, उस पर विराजमान कर दिया और एक चूल्हे नुमा एक मंदिर बना था, चूल्हे जैसा था वो गर्भगृह का, ऊपर से ढका भी नहीं था। वो गुरुजी कह रहे मेरा काम पूरा हो गया। हाँ, अब बड़े बाबा का काम शुरू होता है, क्योंकि बड़े बाबा के सबसे बड़े भक्त ने दुनिया से लोहा लेकर के जो बड़ा काम दिखा दिया, बड़ा काम करके दिखा दिया। दुनिया एक तरफ थी, सारे आर्किटेक्ट इंजीनियर एक तरफ थे कि दीवार में जड़ी हुई प्रतिमा है, इसको यदि कुछ भी खरोंच आ गई तो फिर हम जिम्मेवार नहीं। संघ भी सोचता था कैसे होगा, इसको पुराने स्थान से उठा करके नए स्थान पर पहुंचाना है। टेक्नोलॉजी लाने वाले सोचते थे बस आप आशीर्वाद दो, हम तो जो आप कहोगे वो करेंगे, लेकिन हम जिम्मेवारी नहीं लेंगे। जब दुनिया एक तरफ खड़ी हो, उसके बाद पुरातत्व, हाँ, गुरुजी ने कह दिया पुरातत्व तो सिर्फ मात्र किसी भी आयतन को संग्रहालय के रूप में ढहते हुए देखता है। हमारे लिए पुरातत्व जिनालय नहीं, बड़े बाबा पूरा तत्व हैं, वो सुरक्षित रहने चाहिए, बाकी सब कुछ हम देख लेंगे। और बस बड़े बाबा की सुरक्षा इसलिए अनिवार्य थी क्योंकि पूरा मंदिर जर्जर हो चुका था। इतने बार उस शिखर पर थपेड़े लगा दिए गए थे कि शिखर की दीवारें तो बहुत मोटी मोटी हो गई, लेकिन जिनालय की दीवारें इतनी कमज़ोर थीं कि कहीं शिखर के भार से जिनालय टूट ना जाए, दरारें आ गई थी। अब ऐसे में शिखर को अलग किए बगैर दीवार अलग हो सकती नहीं, और शिखर को अलग करना टेढ़ी खीर थी। ऊपर नीचे सबकी श्वास हो रही थी। जब 15 जनवरी से काम चालू हो गया, सामने मिलिट्री खड़ी है, पुरातत्व वाले खड़े हैं, दुनिया एक तरफ है, मात्र उस गोवर्धन को उठाने वाले श्री कृष्ण के रूप में आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक तरफ है। सच बताओ, जब वृंदावन में बाढ़ आई गोवर्धन, तो पूरे ग्वाले त्राहिमाम करने लग गए, और त्राहिमाम करने के पश्चात जब अंगुली पर श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन को उठाया, जैनेतरों में आते कथानक मात से मतलब है अपने को ये नहीं कि क्या है क्या नहीं है, उठा लिया। फिर उसके बाद सारे ग्वालों से कहा गोपालो अपनी लाठी भी इस गोवर्धन से लगाओ क्योंकि बहुत भारी पर्वत है। तो सबने अपनी अपनी, कोई की छोटी लाठी कोई की मोटी लाठी, सबने लगा दी, बस लंबी इतनी थी कि गोवर्धन से लग पाए। सच बताओ, वो पूरे गोवर्धन पर्वत को जिसके नीचे पूरा गोवंश आकर के उस बाढ़ से और बारिश से बच गया, उस गोवर्धन को गोपालों की लाठी ने उठाया था कि श्री कृष्ण की अंगुली ने उठाया था। दृश्य तो तुम यही देखोगे कि लाठियां भी लगी हैं और अंगुली भी लगी है। ऐसे ही इस प्रभावना का गोवर्धन और जिन शासन दिगंबर जैन आमनाय का गोवर्धन तो आज भी पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपनी अंगुली पर उठाए हैं। मात्र आह्वान करते हैं तुम जैसे गोपालों को कि तुम भी अपनी लाठी उस गोवर्धन से टिका लो, ताकि तुम्हें भी ये एहसास हो पाए कि हमने भी इस गोवर्धन को उठाने में अपनी भूमिका अदा की है। लेकिन सच मानना, तुम्हारी लाठी मोटी हो चाहे वो पतली हो, बस इतनी ऊंची हो कि उससे लग पाए, ताकि तुम भी ये एहसास कर पाओ कि हमारा भी इसमें योगदान है। लेकिन ध्यान रखना, इस दिगंबर जैन धर्म को इस पूरे के पूरे पंचम काल तक यदि किसी के द्वारा पहचाना जाएगा तो पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से ही पहचाना जाएगा। हाँ, और यदि ये तुम नहीं पहचान पाए और उन पर उनके पास आशीर्वाद लेने तो तुम कई बार गए, सुन रहे हो, हम यहाँ की कमेटी वालों ने हमें कई बार बताया महाराज हम जो काम करने जा रहे उनके पास आशीर्वाद लेने गए थे। हाँ, गए तो थे, लेकिन अब हम बताना चाह रहे हैं कि उनके आशीर्वाद का राज क्या है। समय चूँकि हो रहा है, आगे और बता देंगे। संक्षेप लास्ट में 1-2 पंक्ति में हम करना चाहेंगे कि यदि तुम्हें पहचानना है पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ऊंचाई को, तो जाओ
कहकर आओ उस आसमान को तो थोड़ा और ऊंचा हो जाए, क्योंकि तेरे भीतर उनकी ऊंचाई नपती नहीं है। और ऊंचा करना पड़ेगा तुम्हें आसमान को। सिर्फ मात तुम यही जानते हो कि एक छोटी सी कदकाठी में बैठा हुआ वो भगवान का शरीर नहीं। अरे 18 फरवरी 2024 के पहले तो वो धरती के देवता थे, आज धरती के साथ साथ स्वर्गों के भी देवता हैं। तब तो कहा जाता है कि वो ब्रह्मांड के देवता हैं। और ब्रह्मांड के देवता से तुम ब्रह्मांड के देवता जैसी यदि सलूक करोगे, तभी उनके आशीर्वाद को अपने जीवन में पहचान पाओगे। उनका आशीर्वाद तुम लेकर के आए हो, उनका आशीर्वाद आज भी है, और उन्हीं के आशीर्वाद से एक खोपड़ी आज बोल रही है कि तुम शांतिनाथ भगवान का सही न्याय करो, तुम्हारा काम अपने आप हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतन त्वां वंदे मानस्य ममास्तु देवी। हेलो। आया हूँ हे तपो मूर्ति हे आराधन, हे योगीश्वर हे महासंत, हे ऋण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चर सुदीप सुधूप। फिर गुरु विद्यासागर महाव्रत चरणानंदेभ्यो नमः। साक्षात ब्रह्म मुनि श्री 100 सागर सागर चरणानंदेभ्यो नमः। अनर्घ्य पद प्राप्त आए जल फलादि अर्घ्यम देव पावती। नमोस्तु धन्य मुनिराज हमारे हैं, हमें प्राणों से प्यारे हैं। धन्य जग भाग्य हमारे, जग भाग्य हमारे, सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, जागे भाग्य हमारे। जय गुरुवर तेरे चरणों को छोड़ के ना है, गुरुवर तेरे चरणों को छोड़ के जाना है। अरे सारा जग साक्षात विराजमान मुनि श्री 108 सौम्य सागर विश्वसार महाराज के चरणानंदेभ्यो नमः। ऐसी मंगलमय भावना के साथ हे गुरुवर आपका मंगलमय चातुर्मास मेरठ की पावन धरा सदर में मेरठ में हो, ऐसी भावना के साथ आपके श्री चरणों में जल फलादि अर्घ्यम देव पावती। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज की, मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज। लोकांत से विद्यासागर महाराज की जय। सर अभी कभी लोकांत से विद्यासागर महाराज। इकतीस रुपये एक बार, दूसरी ओर से शांति धारा 36,636 रुपये 936। ठीक 36,936 रुपये। लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा लुटी रहा 36,936 रुपये। शांतिनाथ भगवान मस्ती तीर्थंकर बालक को अपने सिर पर लेकर खुशियों की Yeah.
श्रीमान सुशील जी परिवारस्य श्रीमान विजय श्रीमान परिवारस्य एवं सर्वेषां शान्तिहरकर्ता परिवारस्य सर्वेषां श्रावकानां व्याधिं गिनन्तु नाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वेषां सेवकानां सर्वदोषरोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो वरते भगवते प्रक्षिणसे दोषकल्मषाय दिव्यतेजो मूर्ताय शान्तिनाथाय शान्तिकराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापरित्राणाय सर्वचतुर्भुज विनाशनाय सर्वारिष्टान्तिकराय ओम राम विभुरो ब्रह्मदास्य अवसानं सर्वेषां सर्वविघ्नं शान्तिं कुरु तुष्टिं कुरु
सर्वेषां कामं कामं वैकामं क्रोधपापं वयं च तन्निवाय वयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नपरमारे सर्वराष्ट्रमारे सर्ववेदालाग्नि शालिनी बोलो शांतिनाथ भगवान की। बोलो भगवान के जन्म तो मोक्ष कल्याण बहुतों की। भैया छत में हाथ लगाओ। पैर प्रतापम मुक्तापल कर जा ले। भगवान का जन्म कल्याण मनाते हुए अब उन्हें वैराग्य की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। उन्होंने जैसे कि एक दिन तभी इंद्रगण वहां पर निर्वाण लाडू के लिए पहुंच चुके थे, निर्वाण लाडू लेकर के। और ये सौभाग्य भी आज अगर निर्वाण लाडू का भी आचार्य ने अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए सर्वप्रथम भगवान का जिस दिन जन्म कल्याण है उसी दिन उसी तिथि में इन्होंने भी अपना इस मध्यलोक में जन्म लिया था। किसी कारण से इनकी श्रद्धा हर साल के शांतिनाथ भगवान के जन्म कल्याण महोत्सव पर अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए यहाँ पर शांति धारा करते हैं और अपनी श्रीमती को एक बहुअवतारी बनाने के लिए सच्ची इंद्राणी बनाते हैं। और निर्वाण इन्होंने बहुत किया, परिवार का निर्वाह भी इन्होंने बहुत किया, लेकिन निर्वाण पाने के लिए इन निर्वाण लाडू की भी बोली स्वयं ही लेते हैं। ऐसी तीनों बोलियों को लेने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त होता है। तो अब हम सभी और यहाँ पर आज के दिन जैसे भगवान का जन्म कल्याण होता है, चतुर निकाय के देवों में हर्ष और उल्लास का आनंद आ जाता है। तो क्या होता है, घर घर में रत्नों की बरसात होती है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। तो ये अपने परिवार की तरफ से जितने भी यात्री महानुभाव आते हैं उन सभी के भोजन का भी बढ़िया बढ़िया मिष्ठान बना करके उनको खिलाने का भाव रखते हैं। उनका जोरदार तालियों से हम सभी सम्मान करेंगे। और अब चलेंगे निर्वाण लाडू की ओर। Body
यात्रा में
और जब से तेरे नाम की अपनी तो मौज हो गई। ये राज श्री ताजमहल माना आपकी रीत से थोड़ी बदला नसीबा मेरा है आशिक तेरा लुत्फों ने संवार दिया जीवन का उजड़ा तूने सांस को निखार दिया जब से तेरे नाम की मस्ती छाई अपनी तो मौज हो गई अपनी तो मौज हो गई। से गगरी भरो कि आज
अशोक जी जैन, श्रीमान मनीष जी जैन, श्री महेश चंद जी जैन, अभिषेक जी जैन, समस्त सा परिवार, शांति धारा देखने वाले समस्त पुण्याजक परिवार से सर्वेषां श्रीरस्तु सदास्तु वृद्धिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनादि सदा संतु सद्धर्म श्री बल आयु ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम श्री क्लीं मरहमसि औषा अनाहत विद्याय नमो हंताणाम ह्रों सर्व शांति गुरु गुरु। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व उपद्रव शांति गुरु गुरु। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य भगवान जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। तुभ्यं नमस्ते गुरुनाथ हराय नाथे, तुभ्यं नमः चिदितलामल भूषणाय भैया गोजपुरस, तुभ्यं नमस्ते पिता परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जन भमोत्ता जन फलादि हरिहं निर्विपामिति स्वाहा। जन फलादि विष्णु समारे अभिचराय मंगलगाय पदम के तुम्ही साहे दीवी सिंह राजकरा साक्षीनाथ पंचम चंद्रेश्वर द्वार संतनो फल पाए तिनके चरण कमल के पूजे रोग शोक दुख दारिद्र जाए। ओम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्र नमः। भगवान की जय बोलो। श्री धर्मती जातिनाथ भगवान निर्माण के सिंहासने तिष्ठ तिष्ठ नमस्कार वस्तुभं हम संसर्गं तम भक्वा राम नाम साहि मंत्रेण विलासं जय पादता स्वर्ग वैकल्याणानि कृतानि फलसुतं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम् सृजन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपत्करं कल्याणे शुभमौसमी श्री हरिहराणां सा श्रीमान
जी, अभिषेक जी, श्रीमान अशोक जी हैं, श्रीमान श्रेयस जी, समस्त परिवार से देखने वाले सुनने वाले समस्त पुण्यार्थ परिवार से श्रीरस्तो 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 नमस्तो नमस्तो धीरस्तो दीर्घायुरस्तो पुत्रे धनादि सदा संतो सद्धर्म श्री बल आयु ऐश्वर अभिवृद्धि रस्तो ओम ह्रीं श्री क्लीं वरमसि औषा अनाथ विद्याय नमो ह्यंकार ब्रह्म सर्व शांति गुरु जगत शांति कराय श्री शांति कराय नमः सर्व शांति गुरु नाम यति कृष्ण नाम